नाजरीन आदाब। रोजगार से कामयाबी तक के इस खास एपिसोड में मैं नदीम अहमद आप सभी का खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज हम स्कल्पचर आर्ट की फील्ड के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा मैदान है जो कि शुरू से ही हमारी तहजीब का एक अहम हिस्सा रहा है और बदलते दौर में भी, आज के नए ज़माने में भी उतना ही मकबूल है जितना कि पहले कभी था। एक स्कल्पचर आर्टिस्ट अपने ख़ास औजारों की मदद से अपने तख़य्युल को एक नए मुजस्समे में तो ढालता ही है, साथ ही अपने फ़न के ज़रिए माशरे को एक नया पैगाम देने का काम भी करता है। जिन लोगों का आर्ट की तरफ झुकाव है या इंटरेस्ट है, वो अपने फ़न को फ़रोग़ देकर स्कल्पचर आर्ट की फील्ड में पैसा और शोहरत दोनों कमा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एपिसोड में हर हफ्ते हम आपको एक नई फील्ड से रूबरू कराते हैं। आज हम स्कल्पचर आर्ट की फील्ड के बारे में बात करेंगे। सारी बारीकियां आपको बताएंगे, कैसे आप एंट्री ले सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कैसे एंट्रेंस दे सकते हैं, कैसे आप कोर्स करेंगे, कोर्स का पैटर्न क्या होगा और करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। एक एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले एक पैकेज के जरिए ज़रा समझ लेते हैं कि स्कल्पचर आर्ट की फील्ड दरअसल है क्या। स्कल्पचर यानी मुजस्समा साजी एक ऐसा मैदान जो कि शुरू से ही हमारी तहजीब का अहम हिस्सा रहा है और दौर हाजिर में भी ये उतना ही मकबूल है जितना कि माजी में कभी था। एक स्कल्पचर आर्टिस्ट खास औजारों से अपने तख़य्युल को नायाब मुजस्से में ढालता है। अपने तख़य्युल को एक खास शक्ल देकर एक फनकार माशरे को एक नया पैगाम देने का काम तो करता ही है, साथ ही एक बेहतर करियर ऑप्शन के तौर पर भी ये फील्ड काफ़ी अहमियत रखती है। जिन लोगों का कुदरती तौर पर आर्ट की तरफ झुकाव हो, वो अपने फन को फरोग देकर मुजस्समा साजी के फन में महारत हासिल कर अपना नाम चमका सकते हैं। एक मुजस्समा साज मुजस्समा बनाने के लिए सीमेंट, कंक्रीट, सफेद तांबा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या मिट्टी का इस्तेमाल करता है। मौजूदा वक्त में समुद्र के किनारे रेत से, बर्फीले इलाकों में बर्फ से और मोम के मुजस्समे बनाने के चलन ने भी रफ्तार पकड़ी है, जिसके चलते आज स्कल्पचर आर्टिस्ट के लिए देश के साथ साथ विदेशों में भी रोजगार के नए इम्कानात मंजर आम पर आ रहे हैं। अगर आप भी इस मैदान में करियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद आप स्कल्पचर में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री ले सकते हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में 50% नंबर हासिल करने के बाद आप मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री ले सकते हैं। साथ ही कई इदारों में स्कल्पचर के मैदान में डिप्लोमा कोर्स भी कराए जाते हैं। स्कल्पचर के फन में महारत हासिल करने के बाद किसी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में क्राफ्ट टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं। साथ ही मुख्तलिफ म्यूजियम में मुजस्समों के मॉनिटर्स के लिए भी स्कल्पचर आर्टिस्ट रखे जाते हैं। इसके अलावा एक आज़ाद फनकार मुख्तलिफ तरीकों के डिज़ाइन तैयार करके एक साथ कई इदारों और लोगों के लिए डिज़ाइनिंग का काम कर सकता है। स्कल्पचर आर्टिस्ट अपनी आर्ट गैलरी भी खोल सकते हैं, जिसमें अपने डिज़ाइन और मुजस्समों को बेच सकते हैं। आज मुल्क में जामिया मिल्लिया इस्लामिया और दीगर कई इदारे मुजस्समा साजी के मैदान में नौजवानों को हुनरमंद बनाकर उनके मुस्तकबिल को एक जिहत देने का काम कर रहे हैं। अगर आप भी दूसरों से अलग सोचते हैं और आपके हाथों में हुनर है तो मुजस्समा साजी के जरिए आप दौलत कमाने के साथ साथ माशरे में अपनी एक अलग पहचान भी कायम कर सकते हैं। इस पैकेज के जरिए स्कल्पचर आर्ट की फील्ड को कुछ हद तक आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं आगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। स्कल्पचर आर्ट की फील्ड पर आज हम बात कर रहे हैं और इस टॉपिक पर, इस फील्ड पर मजीद बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर के HOD मीर इम्तियाज़ जी। सर, सबसे पहले आपका मैं हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूं। शुक्रिया। और पहला सवाल आपसे यही कि अगर फाइन आर्ट्स के इस शोबे को, स्कल्पचर आर्ट की शोबे को समझना चाहे कोई नौजवान या कोई स्टूडेंट, तो आप क्या कहेंगे? स्कल्पचर चूंकि उसका एक इम्पैक्ट है, स्कल्पचर का एक विजुअली ये एकदम विजिबल हो जाता है। इसको आप कहीं भी किसी भी जगह पे आप जब देखते हैं तो सामने आपको सबसे पहले किसी भी बिल्डिंग में जाएंगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो स्कल्पचर का एक जो व्यू होता है वो इमीडिएट आपके सामने आ जाता है। तो इसकी खासियत, सबसे बड़ी बात इसकी अपीयरेंस है, इसका विजुअल इम्पैक्ट है, वो सबसे बड़ी खासियत उसकी ये है। फिर इसका कंटेंट क्या रहता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है, दैट डिपेंड्स, वो टाइम टू टाइम बदलता है। लोग अपने अपने परसेप्शंस लेकर आते हैं, अपने अपने जो उनकी जो फिलॉसफीज़ होती हैं
उनके अकॉर्डिंगली उनका स्टेटमेंट होता है स्कल्पचर में। और इसके अच्छे खासे प्रोस्पेक्टस हैं आगे जाकर बहुत सारी, जैसे अगर हम स्कल्पचर की बात करें तो सेट डिज़ाइनिंग, टेलीविज़न, फिल्म या बाकी जो फिल्म से वाबस्ता या किसी और चीज़ से, स्टेज से, थिएटर से वाबस्ता चीज़ें हैं, वहाँ अच्छा खासा जो है इसका इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। सर, अगर कोई स्टूडेंट या कोई ख्वाहिशमंद नौजवान इस फील्ड में आना चाहता है, उसके जहन में कई सवाल होंगे आप, तो उन सवालों को तो खैर बाद में पूछेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको क्या लगता है कि उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर एक पर्सनैलिटी के तौर पर हम बात जी जी, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी खासियत ये होनी चाहिए कि वो सोशली बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। उसके आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पॉलिटिकली, सोशली और बल्कि फ़िलासफ़िकली भी वो थोड़ा बहुत अवेयर होना चाहिए कि उसके आसपास जो चीज़ घट रही है या हो रही है उसको कैसे एक्सप्रेस करें। जैसे अब राइटर अपनी राइटिंग के थ्रू करता है, म्यूजिशियन वो अपने म्यूज़िक के थ्रू करता है, पेंटर पेंटिंग की तरह, और इसी तरह से स्कल्पटर को भी, जो भी इस फील्ड में आना चाहे या कोई भी किसी भी इसमें, उसे सोशली बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा, होना चाहिए। बल्कि अगर वो है तो फिर वो बहुत आगे जाकर अच्छा खासा जो है इसमें असासा हमें दे सकता है। सर, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की कितनी ज़रूरत है, और आपको क्या लगता है कि जब कोई स्टूडेंट इस कोर्स में एडमिशन लेता है, यहाँ पर आता है, तो शुरुआत की पर्सनालिटी में और कोर्स को करने के बाद किस तरह के डेवलपमेंट उसमें आते हैं? जी, इस कोर्स की जब हम बात करते हैं, अगर हम विजुअल की बात करते हैं तो शायद नर्सरी से ही शुरू हो जाता है। जब हम बच्चों को किसी शक्ल की सूरत में किसी चीज़ को पहचान करवाते हैं, चाहे वो सेब हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, इसी तरह से धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है तो कई सारी कहानियाँ पढ़ लेता है, कई समाजी हालात पढ़ लेता है, उसके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब वो यहाँ आ जाता है तो शायद जब 12th करने के बाद इतना कुछ अवेयर नहीं होता वो, जितना कि इस पढ़ाई के बाद, इसमें आने के बाद जब वो समझता है कि मुझे, मेरा आउटलेट ये है, यानी कि अगर मैं गाना गाता हूँ तो आउटलेट मेरा गाना है, अगर मैं पेंटिंग करता हूँ पेंटिंग है, या शायरी करता हूँ तो शायरी है। तो यहाँ पे जो स्कल्पचर की जब बात करते हैं तो वो इसको जब शक्ल दे देता है अपने ख्याल को, तो उस वक्त एक धीरे धीरे जो वो चीज़ें शायद उस पर आश्कार हो जाती हैं, या वो असरार उसके अपने पर्सनैलिटी में जो होते हैं वो नुमाया हो जाते हैं, जो उसे पहले पता नहीं होते हैं। वो समझ लेता है कि ये क्या, ये मैंने किया है, क्या ये मुझ में था। वो चीज़ हम यहाँ नर्चर ज़रूर करते हैं। तो वो ये डेवलपमेंट बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है। फिर वो देखता है कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा समाज में, सोसाइटी में क्या रहेगा, मैं किस तरह से अपना स्टेटमेंट दूँ, लोग उसको देखें और उस आर्ट को रिलेट करें। कभी कभी वो समाज पे तंज की सूरत में काम करता है, कभी उसका एक कम्प्लीटली एक पोइटिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कभी वो सोशली कुछ चीज़ें जो है उनको उभारता है। तो अलग अलग टाइम में जो है अलग अलग तख़य्युल के साथ, अलग अलग इमेजिनेशन के साथ वो इसको एक्सप्लोर कर लेता है। मतलब छोटे शब्दों में कहूँ तो सोचने का नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है, बहुत बदलता है, बहुत ज़्यादा। सर, कोर्सेज की बात करते हैं जी, जामिया कौन कौन से कोर्सेज स्कल्पचर आर्ट में ऑफ़र करता है? एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, 10+2 का है। उसके बाद हमारे यहाँ एंट्रेंस होता है, और उसके बाद कुछ एंट्रेंस में दोनों चीज़ें हैं, रिटन और प्रैक्टिकल। जो भी वो थोड़ा बहुत सीख के आए होते हैं उसको हम देखते हैं, एसेस करते हैं, और उस बेस पे एडमिशन हो जाता है। और रही बात स्कल्पचर में, हम लोगों के पास मीडियम्स की बात आप कर रहे हैं कि मीडियम्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। मीडियम्स की हमने कोई कदगन नहीं रखी है, कोई रुकावट नहीं रखी है, किसी तरह का कोई हमने रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखी हैं। मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो वीडियो भी हो सकता है, वो स्टोन भी हो सकता है, वो फैब्रिक भी हो सकता है, वो पेपर भी हो सकता है, पेपर मैश शीट जैसे हमारे यहाँ वो भी चलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस चलता है। यानी कि लोहे से लेकर सोने तक जितने भी मीडियम्स हैं वो कर सकते हैं। बट ये अवेलेबिलिटी आप जो उनके पास अगर रिसोर्सेज हैं तो वो किसी भी तरह का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। वीडियो आर्ट है, हम उसको भी यहाँ पे करते हैं, उसको भी नर्चर करते हैं। एंट्रेंस देने के लिए परसेंटेज कुछ? परसेंटेज 55% है जी जी, 55%। MFA के लिए 60%। ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से? जी जी, ग्रेजुएशन नहीं, किसी भी फील्ड से नहीं।
अगर आपका 10+2 है, BFA आपका बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स स्कल्पचर से या किसी भी फील्ड से फाइन आर्ट्स से ही होना चाहिए। उसके बाद अब मास्टर्स का जो है वो उसमें है कि आप जब फाइन आर्ट्स से बैचलर हैं तो मास्टर्स का आपका इजीली बनता है, हक बनता है। अपने प्रोग्राम के लिहाज से एक बहुत अहम सवाल, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कहाँ कहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ख्याल होता है कि स्कल्पचर में मैंने कोर्स कर लिया जी है, जी प्रोफेशनल डिग्री ले ली है, मेरी जॉब कहाँ लगेगी, मैं काम क्या करूँगा, चलिए मैं कुछ काम करूँगा, मैं जो आपने ज़राएँ बताई उनके साथ काम करूँगा, लेकिन किस डिपार्टमेंट में, कहाँ पर, किस कंपनी में नौकरी करूँगा, क्या क्या रास्ते खुलते हैं जॉब के और बिजनेस के कितने रास्ते खुलते हैं? इसमें देखिए, सबसे पहले जब हमने आर्किटेक्चर की जब बात की तो जाहिर सी बात है ये जितना भी फाइन आर्ट्स मटेरियल है, ये मीडियम है, जो भी हमारे पास आउटपुट है, वो कहीं ना कहीं आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आसपास स्कल्पचर ही स्कल्पचर लगे हुए हैं। इसी तरह से किसी भी जगह पे या जहाँ के एक आर्किटेक्चरल मार्बल बना हो या आर्किटेक्चरल एक स्ट्रक्चर बना हो, तो वहाँ पे इनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो लोग कॉन्शियस हैं, करते हैं इस्तेमाल, और वो है वहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है और वहाँ चला जाता है। दूसरी बात, फिल्म इंडस्ट्री है सेट डिज़ाइनिंग के लिए, और आपका जो है टेलीविज़न इंडस्ट्री है, वहाँ थिएटर है उसके लिए। और यूजुअली हमारे लोग जो बच्चे हैं वो स्कूलों में एज अ टीचर अपॉइंट हो जाते हैं, और फिर कुछ कमीशन वर्क्स बाहर मिलती हैं। कई लीडरों के जो स्टैचूज़ बनते हैं, या कुछ लोग नॉन पर्सनालिटीज़ का कुछ कहीं पे कोई निशानी या कोई किस तरह की यादगार बनानी पड़ती है, तो वहाँ पे वो लोग जो है अपना काम करते हैं। स्कोप बहुत है, कहाँ पे नहीं है वो, लेकिन ये सबसे बड़ी बात वही है कि अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबिलिटी अगर है अपॉर्चुनिटीज़ की तो दिक्कत कहीं नहीं। सर एक सवाल मुझे लगता है आपसे ज़रूर ये सवाल बनता है कि देखिए वक्त बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, जाहिर सी बात है स्कल्पचर की फील्ड में भी चीज़ें बदल रही होंगी। बदलते वक्त के साथ कोप अप करने के लिए, बैलेंस बिठाने के लिए डिपार्टमेंट क्या करता है, और नए वक्त में आपको क्या लगता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जो चीज़ें हो रही हैं ख़ास तौर से जी, वो और कहीं नहीं होती हैं जी, या इस लिहाज से जामिया जो है ये डिपार्टमेंट जो है ख़ास है, अहम है? जी। एक जामिया के बारे में एक खुसूसियत एक है, मैं उसको एक शेर की सूरत में बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। शेखो ब्राह्मण सिख क्रिस्तान यहाँ रहता है, शेखो ब्राह्मण सिख क्रिस्तान यहाँ रहता है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया है, हिंदुस्तान यहाँ रहता है। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत। तो देखिए, इस वक्त एक डिजिटल दौर है, आपके हाथों में सब कुछ है, दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, और उन इन्फॉर्मेशंस को हम भी देखते हैं और हम भी अवेयर हैं उन इन्फॉर्मेशंस को लेकर। तो जहाँ जहाँ दुनिया में जिस तरीके का मीडियम इस्तेमाल होता है, जहाँ जहाँ जिस तरह की नई चीज़ें हो रही होती हैं, उनसे हम स्टूडेंट्स को अवेयर करवा लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए बोल देते हैं। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया बिल्कुल बाकी इदारों की तरह ही तरक्की की राह पर आगे गामजन है, और जहाँ जहाँ कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं हम उसको ग्रैब करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, और उसको अवेल करने के लिए जो भी हमारे पास फिर रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। सर हमारे इस शो के ज़रिए हम हमेशा नई फील्ड के बारे में बात करते हैं, उन नौजवानों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जी। जो ख्वाहिश रखते हैं अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की, जी। ताकि उन्हें पता लगे कि कहाँ जाना है, क्या करना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो वो नौजवान, वो स्टूडेंट जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं इस फील्ड में आने की, उनके लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर के HOD का क्या मैसेज होगा? मैसेज ये है कि आप यहाँ आएँ, अपनी खूबसूरत सोच लेकर आएँ। मैं इसमें यूँ कहूँगा कि आप अपनी सोच खूबसूरत बनाएंगे तो आपकी नज़र खूबसूरत होगी, और जब आपकी नज़र खूबसूरत होगी तो चीज़ों को देखने का नज़रिया भी खूबसूरत होगा। तो वो नज़रिया लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह आगे बहुत आला मकाम पे पहुंचने के उनके चांसेस बहुत हैं। क्या बात है सर, कितनी खूबसूरत बात आपने कही कि अगर सोच खूबसूरत होगी तो नज़र खूबसूरत होगी, और नज़र खूबसूरत होगी तो नज़र आने वाली हर चीज़ खूबसूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए। उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे एक्सपर्ट के साथ जो बातचीत हमारी हुई उसके ज़रिए काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे।
और अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और मेहमान हैं हमारे साथ जिनसे हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और इसके ज़रिए और जो कुछ सवालात हैं और जो कुछ बारीकियां हैं उनसे समझेंगे। उनके पास चलते हैं। स्कल्पचर आर्ट के मैदान में करियर के इम्कानात पर अहम जानकारी आज हम आपको मुहैया करा रहे हैं और आज इस टॉपिक पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर में एसोसिएट प्रोफेसर सैयद मोहम्मद शाहिद जावेद जी। जावेद साहब, सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूं हमारे प्रोग्राम में। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि फाइन आर्ट्स के कई शोबे हैं जैसे कि पेंटिंग, आर्टिस्ट्री, अप्लाइड आर्ट्स वगैरह वगैरह, लेकिन अगर हम स्कल्पचर आर्ट की बात करें, इस शोबे को अगर कोई बारीकी से समझना चाहे तो आप क्या कहेंगे? देखिए, स्कल्पचर जो है असल में 3 डायमेंशनल वो है, तो उसके अंदर जो है एक अंधा भी जो है ना हाथ से छू के बता देगा क्या बना है। पेंटिंग में, ग्राफिक आर्ट में, अप्लाइड में, इन सब में जो है ये चीज़ें कोई अंधा देखकर नहीं बता सकता ऐसे। तो एक ख़ास चीज़, और ये डायरेक्ट टच होता है। जब वो बनाता है तो डायरेक्ट एक फीलिंग हाथ के साथ जो है ना उसके साथ बॉडी के साथ रहती है उसकी, जो दूसरे उसमें नहीं है। ब्रश से करते हैं जैसे वो होता है। तो स्कल्पचर जो है आप चारों साइड से घूम के देख सकते हैं। पेंटिंग को आप सामने से देख पाएंगे, पीछे से नहीं देख पाएंगे उसको, लेकिन स्कल्पचर को ऊपर से किसी भी चारों साइड से कहीं से भी आप देखेंगे। तो इसीलिए वो 3 डायमेंशनल होता है स्कल्पचर जो होता है। और कहीं भी जो है ओपन में भी रखा जा सकता है उसको। जैसे आप लॉन में अक्सर देखते हैं इन्वायरमेंटल स्कल्पचर, इन्वायरमेंट के हिसाब से भी स्कल्पचर बनते हैं। तो बड़े बड़े स्कल्पचर, बड़े बड़े नेताओं के स्कल्पचर आपने देखे होंगे, पेंटिंग तो ऐसे नहीं। तो वही है, और ये बहुत ड्यूरेबल होता है। मतलब जो है अगर जैसे ब्रोंज़ के अंदर कास्टिंग होती है तो आप देखेंगे कि कई सौ साल पुराने स्कल्पचर भी आपको जो है मिल जाएंगे लगे हुए अभी जो है यूरोप के अंदर, इंडिया में भी जो है बहुत सारी जगह। तो स्कल्पचर की अहमियत बहुत ज़्यादा है फाइन आर्ट के अंदर जो है। आपको क्या लगता है कि वक्त के साथ बढ़ रही है? क्योंकि अहमियत तो कभी भी कम नहीं थी। बिल्कुल बढ़ रही है, और अभी आप देखेंगे कि हर फील्ड के अंदर स्कल्पचर के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, जा रहे हैं। आप देखेंगे जैसे फिल्मों में स्टेज डिज़ाइनिंग है, पूरा स्कल्पचर के बच्चे करते हैं हमारे, और वो बच्चे हमारे जाते हैं यहाँ से आके वो ले जाते हैं हमारे जो है मारुति फैक्ट्री से, जैसे वो जो आते हैं आकर के वो उनका एक एग्ज़ाम लेते हैं या उनकी देखते हैं, स्किल देखते हैं कैसी है, तो उनसे कुछ बनवाते हैं। उसके बाद वो यहाँ से ले जाते हैं और वहाँ काम करते हैं, और वो फिर उसके बाद जो है यहाँ से वो कभी कभी जापान भी लेके चले जाते हैं उनको। उसी हिसाब से और बहुत सारी है जो फ्रीलांस भी करते हैं हमारे बच्चे जो है। बहुत सारी अलग अलग जो इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री, उसके अंदर जा कर के वो कांटेक्ट करते हैं कि हम बनाएंगे और इतना पैसा लेंगे, और वो कारों की मॉडलिंग करते हैं आपकी म्यूज़ियम्स के अंदर। इस पर आपसे बात करेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, किस किस फील्ड में ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे पहले करियर से शुरू करते हैं और ज़रूरत से शुरू करते हैं। अगर कोई नौजवान इस फील्ड में आना चाहता है, कहते हैं कि क्रिएटिविटी अंदर से आती है, आपको क्या लगता है कि कोई नौजवान, कोई स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहता है तो क्या क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन का होना उसके अंदर पहले से ज़रूरी है या फिर इस कोर्स में आकर सीख जाता है? क्रिएटिविटी का होना तो बहुत ज़रूरी है। जैसे हर एक इंसान जो है एक शायर नहीं बन सकता है ना, या राइटर नहीं बन सकता, ऐसे ही जो है एक आर्टिस्ट नहीं बन सकता। उसकी पहले से अंदर जो है ना कुछ क्वालिटीज़ होंगी, उसकी क्रिएटिविटी ज़्यादा होंगी, या जब भी वो इसके अंदर आ सकते हैं, शौक़ होंगे उसके अपने जो है, और उसको फिर हम अपने हिसाब से धीरे धीरे डेवलप भी करते हैं उसको जो है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आर्ट से ज़्यादा शौक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शौक होगा तो वो काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ जाएगा। चलिए, अगर इस कोर्स की बात करें, इस कोर्स में किस तरह से पढ़ाई की जाती है कि वो आगे मार्केट में जाकर अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना पाएँ? क्या पैटर्न रहता है? क्योंकि इस फील्ड में जाहिर सी बात है वक्त के साथ चेंजेस तो आ रहे हैं। तो इस कोर्स के अंदर जो है हम बच्चों के
बहुत तरह के डेवलपमेंट जो है ना उनके अंदर पैदा करते हैं, जैसे कॉपी करने के मतलब जो देख करके सेम टू सेम बनाने का जो है उनके अंदर जो है एक डेवलप किया जाता है उनके अंदर जो है ना। उसके अलावा जो है इनलार्जमेंट, कोई छोटी चीज़ है आपने बनाई, उसको कैसे इनलार्ज करेंगे, किस तरह से करेंगे, और वो सब एबिलिटी उनके अंदर पैदा की जाती है काफ़ी कुछ, ताकि उनको जो है फिर जाकर बाहर कहीं भी अब कोई सेट डिज़ाइन करना है जाकर के, तो वहाँ कोई स्कल्पचर बनाना है, तो वो छोटा सा उन्होंने अगर दिखा भी दिया कि मतलब ये बनाना है, या इन्होंने कहा कि यहाँ लगना चाहिए, तो उसको बड़ा कैसे करना है, वो सब कुछ जो है ना अब यहाँ पे सिखाते हैं उनको। अब आगे चलते हैं। आप रोशनी डाल रहे थे, आप जॉब्स की बात कर रहे थे, आपने बताया कि कार फैक्ट्रीज़ में, कार कंपनीज़ में, इसके अलावा फिल्में जो बनती हैं वहाँ पर भी जो सेट्स तैयार होते हैं उनमें भी ज़रूरत होती है। और थोड़ी सी रोशनी डालिए, बताइए कि कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बिजनेस के रास्ते भी खुलते हैं क्या? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो है BFA और MFA ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो अगर आपको अपना खुद का बिजनेस करना है तो आप अपना काम कीजिए, स्कल्पचर बनाइए, गैलरीज में दीजिए, और वो सेल होता है और आपको जो है वो होता है, फ़ायदा होता है। बहुत सारे कुछ आर्ट हमारे बच्चे ऐसे भी निकलते हैं जो ये करते हैं। एक ये है कि जॉब के साथ साथ अपना स्कल्पचर भी करते हैं, तो वो अपना जॉब तो करते हैं, वहाँ से अर्निंग होती है उनकी, उसके अलावा जो अपना स्कल्पचर कर रहे हैं, क्रिएटिव स्कल्पचर, तो उससे भी काफ़ी अर्निंग। आगे एक सवाल बड़ा अहम है यहाँ पर, हम यहाँ पर आपके नुमाया काम को भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका काफ़ी नाम है इस फील्ड में और काफ़ी कुछ आपने इस फील्ड में किया है, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, मैं तो शुरुआत में बिल्कुल एकदम जब शुरू हुआ था कोर्स ये प्रोफेशनल BFA, तो मैंने एडमिशन जब भी लिया था तो उस टाइम जो है बच्चे भी कम थे और स्टाफ भी अच्छा था काफ़ी, तो बहुत ज़्यादा फोकस था हमारे ऊपर और हमारा अपनी लगन थी, जिससे हमने कोशिश की और अल्लाह ने कामयाबी दी। BFA के काम पर ही मुझे जो है ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी का 82 में ये अवार्ड मिल गया था मुझे जो है, और MFA के काम के ऊपर मुझे जो है 87 में मैंने पास किया था, तो उस टाइम मुझे जो है नेशनल अवार्ड मिल गया था। तो IFAX मतलब ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी के 2 अवार्ड मैं ले चुका हूँ, नेशनल अवार्ड तो मैं ले ही चुका हूँ। उसके अलावा जो साहित्य कला एकेडमी, स्टेट एकेडमी जो है, उसमें एक युवा महोत्सव होता था, उसमें भी मुझे अवार्ड मिला हुआ। तो और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में मेरे 5 स्कल्पचर हैं, और 5 स्कल्पचर के होने का मतलब ये है कि आर्ट हिस्ट्री के अंदर मेरा नाम। एक मैसेज मैं आपसे यहाँ पर ज़रूर लेना चाहूँगा उन ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर शौक़ है और आप इसमें आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, और उसको जो है आपकी जो एबिलिटी है उसको हम उभारने का काम जो है हमारा काम है, और इंशाल्लाह ज़रूर उनको जो है इज़्ज़त, शोहरत और दौलत सब कुछ मिलेगी यहाँ। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि कोशिश करेंगे तो कामयाबी एक ना एक दिन ज़रूर आपको मिल जाएगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो ये थे सैयद मोहम्मद शाहिद जावेद साहब, जिन्होंने इस फील्ड के बारे में काफ़ी अहम जानकारियां हमें दी। उम्मीद करते हैं कि सेगमेंट आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत से सवाल, बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट्स के दिमाग में या फिर उन नौजवानों के जहन में होंगे जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपका मन है, अगर इस फील्ड में आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि जहाँ मन होता है कामयाबी वहीं मिलती है। अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको काफ़ी अहम जानकारी देने वाले हैं। हम आपको इस सेगमेंट में बताएंगे कि कहाँ कहाँ अभी नौकरियों के ऑप्शन खुले हुए हैं, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं।
उम्मीद है कि